दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक नई उम्मीद और नई एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है देश पहले से ही कोविड-19 से फाइट कर रहा है। पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर चल रहा है। पता नहीं वर्ष 2020 में क्या होने वाला है, इतना खराब साल जा रहा है। यहाँ पर एक बैड न्यूज़ आ गई है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी गई है जिसमें उसने बोला है कि एक बहुत बड़ा साइक्लोन ये बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ है और ये भारत की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये जो साइक्लोन है इसके लिए जो एडवाइजरी जारी करी गई है उसके अनुसार भारत के उड़ीसा, यहाँ पर देखेंगे ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से मध्य में एक साइक्लोन जनरेट हुआ है जो कि बहुत ही स्पीड से भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कि उड़ीसा क्षेत्र जो है, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है, इन दोनों क्षेत्रों के लिए एडवाइजरी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी करी गई है। साथ ही साथ में दोस्तों अभी तक से जो चीज़ हम लोगों को पता है कि जब भी कोई साइक्लोन इस तरीके से भारत पर आता है तो साइक्लोन का एक नाम होता है और हम ये समझते थे कि इस साइक्लोन का नाम ऐसे ही कुछ भी रख दिया जाता होगा, लेकिन इस साइक्लोन का नाम रखने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको लेकर हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या बना है। तो यहाँ पर देखो, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय लगभग बता रहा था कि 3 से 4 घंटे के अंदर में ये साइक्लोन जो है ये हिट कर सकता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ से। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से जो एक्शंस लेने थे, टीमें पूरी तैयार हैं इस आपदा से फाइट करने के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय मौसम विभाग जो है, मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2020 में बंगाल की खाड़ी से किस चक्रवात के लिए एक चेतावनी जारी करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अम्फान नाम से ये जो चक्रवात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अम्फान नाम से ये जो चक्रवात है, इसी के लिए भारतीय मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नाम इसका आपने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ और जानेंगे इसके बारे में। इस तरीके से इसका मैप जो जारी किया जाता है, इसको थोड़ा सा मैं ये डेमो इसका मैप लिया था, इसमें एक्चुअल में ये यहाँ पर जनरेट हुआ है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो कौन कौन से देश और कौन कौन से राज्य इसमें प्रभावित हो सकते हैं। बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इधर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को इससे नुकसान हो सकता है। टीमें तैयार हो चुकी हैं, अब देखते हैं कितना इसमें लॉस भारत को होता है। साथ ही साथ में इसमें आपको बता दूँ कि चूंकि ये एडवाइजरी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी करी गई है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इस समय इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीपीएससी, इन सभी एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा इनका नाम हो जाएगा। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसका जो नाम होता है उसको पीछे कोई लॉजिक होता है, किस प्रकार से इसका नाम रखा जाता है। जैसे कि चक्रवाती तूफान अम्फान जो कि अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से हिट कर सकता है, उसके नामकरण किस देश ने किया था? तो इसका जो नाम है ये किया है थाईलैंड देश ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसमें मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर ये जो चक्रवात है, साइक्लोन जो है, ये भारत को हिट कर रहा है या फिर बांग्लादेश को भी हिट कर सकता है, लेकिन इसका नाम थाईलैंड देश ने क्यों रखा है? हो सकता है इसका नाम या तो भारत को रखना चाहिए था या तो बांग्लादेश इसका नाम रखता, लेकिन थाईलैंड देश ने इसका नाम क्यों रखा है उसके बारे में जानते हैं। वैसे तो इस पर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ ये जो तूफान होते हैं इनके नामकरण को लेकर एक प्रोसेस होता है। जिस तरीके से भारतीय मौसम विभाग है, इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये इनका क्या कहना है, उसी एडवाइजरी पर ये सभी चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जिस भी क्षेत्र में, किसी भी देश के क्षेत्र में, मान लो किसी 2-3 देशों से घिरा हुआ कोई क्षेत्र है और वहाँ पर कोई साइक्लोन जनरेट होता है,
तो जहाँ पर भी ये साइक्लोन जनरेट होगा उसके आसपास के जो देश होते हैं वो मिलकर कुछ नाम सजेस्ट करते हैं। जैसे मान लो इस देश ने 4 नाम सजेस्ट किए, इसने 5 नाम सजेस्ट किए, इसने कुछ नाम सजेस्ट किए, कुछ नाम इसने सजेस्ट किए। उन्हीं नामों में से जब भी जिस क्षेत्र में कोई तूफान आता है तो उन्हीं नामों में से किसी एक नाम को सेलेक्ट करके उस चक्रवात को दे दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में ये फॉलो करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 23 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों एक स्टूडेंट के लिए इस लॉकडाउन से बेहतर अपॉर्चुनिटी लाइफ में हो नहीं सकती है, क्योंकि एक ऐसा दौर है, एग्ज़ाम्स अभी हो नहीं रहे हैं। इस वजह से आपके पास में ये वो समय है कि आप जितने चाहें उतने अच्छे तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। अपने हथियार में धार लगाने का समय है ये। इस वजह से आपसे बताना चाहूँगा, चूँकि मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ, इस वजह से करंट अफेयर्स के पिछले 5 से 6 महीने का PDF परचेज करके उसको रिवाइज रखो हर समय। कोई भी एग्ज़ाम आता है एक हथियार में ही आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। जैसा कि आपको बता दूं, पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2020 का जो करंट अफेयर्स है उसका ये PDF आप देख सकते हो। इस पूरे PDF को टॉपिक वाइज तैयार किया गया है सो दैट बहुत ही कम समय में आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। अब जैसे कि पिछले महीने में सबसे ज़्यादा परेशान किया है कोरोना वायरस के क्वेश्चंस ने, तो कोरोना वायरस का जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर जितनी भी स्कीम्स हैं, मोबाइल ऐप हैं, करंट अफेयर्स हैं, समिट्स हैं, सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं एक जगह आपको इस PDF में मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, स्टैटिक GK के क्वेश्चन दिख रहे हैं। मतलब एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे बाल्टिक कंट्रीज किस महाद्वीप में आता है, यानी कि किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। अब इसके ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़ा सा इसमें एडिटिंग फॉल्ट कह सकते हो, ये थोड़ा सा गैप हो गया है। आप इसमें देख सकते हो एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, जिसका ये बाल्टिक कंट्रीज़ आपको दिख रहे होंगे, बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये जो बाल्टिक देश हैं ये यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस में से यूरोप का नाम आता है। तो ये जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं पहले ये बता देता हूँ। एक बाल्टिक सी है यूरोप में, तो यूरोप का बाल्टिक सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बाल्टिक सी है। इसी बाल्टिक सी के ईस्ट में, ठीक है, इस तरीके से देखो डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, NESW, इसको याद रखा करो। नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये जो बाल्टिक ओशियन है उसके ईस्ट में, ईस्ट साइड में जो देश होते हैं, जैसे कि आपका इसमें लिथुआनिया हो गया, लैत्विया हो गया, इस्टोनिया हो गया, ये सभी देश बाल्टिक कंट्रीज़ में आते हैं। तो यहाँ पर चर्चा में इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये सारे देशों ने एक बाउंडेशन लगा रखा है कि किसी भी दूसरे देश का व्यक्ति बिना क्वारंटाइन के उनके देश में इंटर नहीं कर सकता है। हालांकि इन्होंने बोला है कि आपस में जो बाल्टिक सी के कंट्रीज़ हैं ये आपस में एक देश से दूसरे देश आराम से मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये इस समय न्यूज़ में चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या बनता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन बना है। सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं इंपॉर्टेंट डेज वाले डेज, आजकल कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं और इसको याद करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ आपको रटने वाला काम होता है। इसी वजह से मेरे PDF में आपको इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज आपको PDF में मिल जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई को। प्रत्येक वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लेना, जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो, लेकिन यह है कि इसको याद अच्छे से कर लिया करो। अब इसका देखो एक फ़ोटो देख लेते हैं। इसमें देखो लिखा है कि म्यूज़ियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अब इस वर्ष के लिए जो इसका सब्जेक्ट है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका जो सब्जेक्ट है इस वर्ष का वो है म्यूज़ियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूज़न। ये इसका इस बार का सब्जेक्ट है।
इसका फोटो आपने देख लिया। आई होप आपको कुछ ना कुछ दिमाग में चीज़ें बैठी होंगी। दोस्तों फुल एनर्जी के साथ में अपने पूरे दिन का इस्तेमाल किया करो। पूरे दिन में घिसे पिटे तरीके से पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को डेली बेसिस पर फॉलो करो और बचे हुए समय में जितना ज़्यादा हो सकते हो सोने की आदत डालो। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सो लो, क्योंकि जब आप सोकर उठोगे तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे और अच्छे से आप चीज़ों को एरो लगाकर पढ़ सकोगे। ठीक है, बिल्कुल अपना एम के साथ में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको NRAI के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? चूँकि इस समय के न्यूज़ में चल रहा है, इस वजह से इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसका एक एसोसिएशन के तरीके ये काम करता है। इस समय इसके अंदर 5 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं जो इसके अंदर में काम करते हैं। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं रेस्टोरेंट्स। इस वजह से इसने क्या किया है कि रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए एक पोर्टल डिज़ाइन करवाने के लिए न्यूज़ में चल रहा है। अभी इसने क्या किया है कि एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग डॉट पे के नाम से जानते हैं। डॉट पे नाम से एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, जिसके साथ मिलकर ही ये NRAI ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म तैयार करवा रहा है जिसके तहत कोई भी रेस्टोरेंट ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवा सकता है, फूड का ऑर्डर जो है वो लिखवा सकता है, सो दैट ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो बेरोजगारी और जो डाउन आया है उसमें कुछ सुधार हो सके। तो चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इस समय न्यूज़ में चल रहा है, इसका फोटो देख लेंगे, NRAI, ठीक है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका देखो, इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो हैं रियाज अमलानी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1982 में नई दिल्ली में किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि जम्मू और कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जुबैर इकबाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में जुबैर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसमें देखेंगे कि जुबैर इकबाल का आप फोटो देख सकते हैं, जिनको जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इस बैंक का यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर में स्थित है। दोस्तों जितने शिद्दत से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जितने प्यार से इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ, उतने प्यार से ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। लाइक अभी करेंगे, शेयर वीडियो फिनिश होने के बाद में करेंगे। और डेली बेसिस पर एक गोल बना लो कि कम से कम 5 लोगों तक आप इस वीडियो को फैलाओगे। कैसे फैलाओगे ये आप जानते हो, आपके टीचर ने आपसे बोला है, आप इसको करके दिखाओगे। अगला प्रश्न है कि विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को ये दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका नाम एक बार अच्छे से देख लेना, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें टेली कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन यानी कि टेली कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की वजह से के उद्देश्य से ही इसको बनाया जाता है। अब इसमें इसका थीम जो है वो हमें पता होना चाहिए। इस बार का जो इसका थीम है वो है कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, ये इसका पूरा विषय हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है कि जैसा कि आपको पता है PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। हर चीज़ में हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इस वजह से देखो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें हमें आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारे हथियार, बहुत सारे इक्विपमेंट दूसरे देशों से खरीदते हैं और उस मामले में हम लोग टॉप 3 में लाई करते हैं। अभी क्या है कि घरेलू रक्षा उत्पाद निर्माण के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत
राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यानी कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये जो रक्षा उत्पाद हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उसको घरेलू निर्माण यानी कि अपने देश में ही बनाया जाएगा। इसको लेकर एक स्कीम है जिसका नाम स्कीम का नाम है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए हाल ही में राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए अपॉइंट कर दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आपके लिए एक फ़ोटो भी अलग से बना रखा है मैंने, ये डिफेंस इक्विपमेंट हो गए जिसके लिए राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए जो है वो अभी मंजूर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि सरकार ने कब तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2021। हाल ही में सरकार ने अनाउंस किया है कि पूरे देश के अंदर में वन नेशन वन राशन कार्ड जो कि इस समय 20 राज्यों में चल रही है, उसको मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। चूँकि इस समय कोविड-19 का मामला बढ़ गया है, इस वजह से इसको जून तक वैसे कंप्लीट होना था, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसमें कि इस योजना के तहत देखो, रामविलास पासवान ने इस चीज़ को ट्वीट भी किया था कि मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये लगभग 100% लोगों तक पहुंच जाएगी, यानी कि सभी राज्यों में सफलतापूर्वक पहुंचा दी जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना होती है, उसमें किसी भी जगह पर अगर आपका राशन कार्ड बना है तो आप कहीं से भी अपना राशन ले सकते हो। जैसे आप यूपी के हो और अगर आप मध्य प्रदेश में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप अपना राशन ले सकते हो। आपके पास में किसी भी राज्य का राशन कार्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बना है कि किस राज्य ने स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ में एक साझेदारी करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ में एक साझेदारी करी है जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करने के लिए एक साझेदारी करी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा कि झारखंड में ऐसी ये साझेदारी दूरदर्शन के साथ में करी गई है। तो बेसिकली क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। साथ ही साथ में चूँकि झारखंड को लेकर क्वेश्चन है, इस वजह से उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची, मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन और गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू, जितना आपको पता होना चाहिए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको पहले लाइक कर दो, सभी लोग लाइक कर दो, आपको करना ही चाहिए। अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दो सभी लोग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, देखते हैं आपने कितना ग्रेस्प किया है। आपकी ग्रेस्पिंग पावर भी यहाँ पर चेक हो जाएगी कि कितनी चीज़ें आप कैच कर पाते हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप उसका आंसर लिखोगे, इंटर मार दोगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के लिए एक चेतावनी जारी करी है? कौन सा चक्रवात अभी भारत में हिट होने वाला है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में? जल्दी से बताओ, जल्दी से लिखो। बिल्कुल सही है, कुछ लोग गलत लिख रहे होंगे, कुछ लोग सही लिख रहे होंगे। अपना आंसर जो भी है टिक कर दो, अपना लिख कर भेज दो। आंसर हो जाएगा अफ़ान। अफ़ान अब याद हो गया होगा, अफ़ान। गलत लिखा है तो भी सही हो कर लेना। उसके बाद में है चक्रवाती तूफान अफ़ान का नामकरण किस देश ने किया था? कौन सा आंसर होगा? बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कौन सा है? थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है कि चर्चा में चल रहे बाल्टिक देश जो हैं ये किस महाद्वीप में स्थित हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर लिखो और टाइप करके भेज दो। लिखो, टाइप करके भेज दो। तो ये यूरोप देश में स्थित हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस वाले क्वेश्चन मैंने बताया था सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी। सभी के आंसर पढ़ूंगा। 18 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में चल रहे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। फिर है कि जम्मू कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल, ठीक है। बिना ऑप्शंस के भी आंसर देना सीखो। जुबैर इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई को। 17 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? बहुत अच्छे से बताया था। 400 करोड़। 400 करोड़ इसका टाइप करके आंसर भेज देना। 400 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको 1 सेकंड दूंगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में कब से लागू हो जाएगी? अभी भारत के 20 राज्यों में चल रही है। 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर टाइप करो और भेज दो। स्पीड बनाकर रखना, जो सबसे पहले आंसर करेगा उसके आंसर को मैं लाइक करूंगा। तो मार्च 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ में किस राज्य ने साझेदारी करी है? 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद में आपको लिखकर भेज देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, पुराने दिन का एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पिछले दिन का देखते हैं वो आपने रिवीजन किया है कि नहीं किया है। नेशनल डेंगू डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? एक चीज़ और आपको बताई थी, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, उसका भी आंसर लिखना ना भूलें। जल्दी से इसका आंसर लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और जितने भी आपके पास में ग्रुप हैं उन सभी में इसको शेयर कर दो।